जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल चैनल पर। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको पता है कि आपके यूपी पुलिस हो गया, रेडियो ऑपरेटर हो गया, यूपी एएसआई हो गया, आपको पता है यूपी एसआई की वैकेंसी जस्ट आने ही वाली है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर सभी में दोस्तों जो स्टैटिक का पार्ट होता है वहाँ वाले दोस्तों हम सारे के सारे चैप्टर करा रहे हैं, एक एक करके हम करा रहे हैं। जैसे आज हम दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी देखेंगे। उसके पहले बता दें आपको, देखिए साथियों, जैसे ये वाले टॉपिक हैं जो आपको बहुत ही विरल मिलेंगे, जैसे कि है ना, प्राकृतिक संसाधन हो गया, उत्तर प्रदेश शिक्षा चीज़ें हो गई है ना, और यहाँ आप देखेंगे मानवाधिकार हो गया, आंतरिक सुरक्षा हो गया, आतंकवाद हो गया, पड़ोसी देश हो गया, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी हो गए, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, देखिए है ना। तो ये टॉपिक आज हम कराने वाले, काफ़ी चीज़ें हम करा दिए हैं। ठीक है, तो कैसे जाओगे आप, कैसे पढ़ोगे अगली और सभी वीडियो, तो दोस्तों आपको जाना होगा हमारे प्लेलिस्ट में जिसका नाम हमने रखा है यूपी पुलिस एंड रेडियो ऑपरेटर क्लासेस 2023-24। यहाँ पे देखिए विमुद्रीकरण मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से दोस्तों देखेंगे तो मानवाधिकार हो गया, और भारत के पड़ोसी देश हो गए, और पुस्तक और उनके लेखक हो गए, महत्वपूर्ण दिवस, और यहाँ पे सारी सारी चीज़ें वीडियो लगी हुई आपको एक क्रम में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे सर अभी तो जीएसटी आप पढ़ा दिए, फिर से क्यों पढ़ा रहे हैं? दोस्तों हम अपडेटेड चीज़ें लेकर आते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछे गए या फिर कुछ अपडेट हुआ है उसको भी हम इनमें शामिल कर देते हैं। तो इसको शुरू करते हैं दोस्तों। उसके पहले बता दें एक चीज़ और कि देखिए, जो भी अगर आप रेडियो ऑपरेटर का पेपर आपका लगा हुआ है तो आपके लिए स्पेशल साइंस का बैच हमने लॉन्च किया है। मात्र दोस्तों 149 रुपये में अभी न्यू ईयर धमाका है। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा ये बैच? तो आपको बता दें कि ज्ञान आरबीएल ऐप पर जाइए, ज्ञान आरबीएल ऐप पर जाइए दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों ये मिल जाएगा, यही सेम दोस्तों लगा हुआ थंबनेल मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा दोस्तों ये हमारी ई बुक है, आपके यूपी स्पेशल के दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिजाइन किया है। इस दोस्तों ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो वीपीओ हो, वीडियो हो, दरोगा, आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस असिस्टेंट, सबके लिए दोस्तों मात्र 50 रुपये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो इस नंबर पर दोस्तों आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके 50 रुपये इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप ले सकते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर भी ये उपलब्ध है। ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, वहाँ से दोस्तों ये डायरेक्ट भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का कनिष्ठ सहायक बैच है दोस्तों। ठीक है, सफलता 2.0 के नाम से 5512 पदों के लिए जो चलाया था। इसकी दोस्तों खास बात क्या है, इसमें 2 टीचर आपको खुद ही दोस्तों जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिल जाएंगे, संदीप सर और संजीव सर। ठीक है, ये मात्र दोस्तों अभी ऑफर दोस्तों 399 रुपये। ज़्यादा जानकारी दोस्तों इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी हिंदी की भी बुक है दोस्तों, 50 रुपये मिल जाएगी। सारा संपूर्ण हिंदी होगा, सामान्य हिंदी होगा, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं ठीक उसी तरीके से इस नंबर पे पता करके। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए साथियों, आज हम नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं, यानी वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, बात करते हैं जीएसटी। अगर जीएसटी का देखिए फुल फॉर्म कोई पूछता है तो आप बताइएगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी, जी से गुड्स, ठीक है, और एस से दोस्तों सर्विस, और टी से टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि हिंदी में बोलेंगे वस्तु एवं सेवा कर। ये कैसा कर है दोस्तों? आप बता दें, एकीकृत और अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष लगा लीजिएगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से आपसे वसूला जाता है। ठीक है, चलिए, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो संपूर्ण भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। किस पे लगेगा? कोई वस्तु आप खरीदते हैं, फिर कोई सेवा लेते हैं। अब सेवा का मतलब क्या होगा दोस्तों? सेवा का मतलब होगा, आप दोस्तों कहीं भी दोस्तों आप गए, ब्यूटी पार्लर गई, ठीक है, महिलाएं, ठीक है, बच्चे दोस्तों, आप कोई भी मान लिया ट्रेन से यात्रा के, उसमें भी जीएसटी कर लगी दोस्तों टिकट पे, तो वो सब चीज़ें क्या हैं? सेवा कर है। आप किसी होटल में ठहरे, उसका लग रहा है जीएसटी, तो वो क्या है? सेवा कर है। यानी सर्विस में भी लगेगा, और कोई खाने की वस्तु जैसे मैगी पे लगता है ना, तो वो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ चीज़ें हम देखते हैं, जैसे जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है, तो साथ याद रखेंगे नई दिल्ली। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्रांड एम्बेसडर जीएसटी कौन थे? तो अमिताभ बच्चन थे। जीएसटी दिवस कब मनाते? 1 जुलाई को। क्यों मनाते? क्योंकि दोस्तों इसी दिन जीएसटी लागू हुई थी। अब हम बात भी करेंगे आगे क्यों। ठीक है, और जीएसटी संग्रहालय दोस्तों, ये इसका उद्घाटन हाल ही में हुआ था। ठीक है, तो जीएसटी संग्रहालय कहाँ बनाएगा? तो गोवा में। उद्घाटन किसने किया? तो निर्मला सीतारमण दोस्तों, ये वित्त मंत्री थी। ठीक है, तो याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके जो चीज़ें हमने बताई कि जीएसटी का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। जीएसटी दिवस 1 जुलाई। ठीक है, इसी दिन डॉक्टर दिवस भी मनाते हैं ना,
आपको पता होगा। और जीएसटी संग्रहालय कहाँ, गोवा में। उद्घाटन किसने किया था, निर्मला सीतारमण में। अब देखिए 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि देखिए जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था, इसलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। ठीक है, मतलब संपूर्ण भारत में दोस्तों 1 जुलाई को ही जीएसटी लागू हुआ, इसलिए जीएसटी दिवस क्यों मनाते, कब मनाते हैं, 1 जुलाई को। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर को छोड़ के अभी जम्मू कश्मीर की बात कर लेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यही क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस से पूछा गया कि जीएसटी लागू कब हुआ, तो 2017। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए कोई चीज लागू होने से पहले वो पास भी होती। दोस्तों राज्यसभा में ये कब लेकर आएगा बिल, कब पारित हुआ, तो राज्यसभा में दोस्तों 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पारित होता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको पता है लोकसभा जाएगा, लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ। और दोस्तों फिर इसके बाद आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास जाएगा वो बिल, तभी जाके दोस्तों वो एक्ट बनेगा। तो दोस्तों बिल गया फिर राष्ट्रपति महोदय के पास, और राष्ट्रपति महोदय ने 8 सितंबर 2016 को पास करके दोस्तों उसको कानून बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये लागू कब होता था, 1 जुलाई को, है ना। 1 जुलाई 2017 को लागू हो जाता पूरे भारत में। देखिए 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं, मगर लागू कब से होता है, 1 जुलाई 2017 से। और वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर में बाद में लागू होता है, यानी 5 जुलाई 2017 को। ठीक है, आपको पता है इसमें आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन लिया जाता है। तो आपको बता दें जीएसटी बिल पर सर्वप्रथम किसने पारित किया दोस्तों, जीएसटी बिल सर्वप्रथम किस राज्य ने पारित किया, तो दोस्तों असम ने। और सबसे बाद में किसने पारित किया, जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले जीएसटी बिल को किसने पास किया था, तो असम द्वारा, और सबसे बाद में दोस्तों तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए किसने सिफारिश की थी, ये क्वेश्चन आपका कई बार दोस्तों यूपीएसआई में भी देखने मिला, यूपी पुलिस में तो देखने को ही मिला है। तो सिफारिश किसकी थी, तो विजय केलकर समिति। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोस्तों को बता दें, जो विजय केलकर जी थे ये 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों इनकी समिति बना के आपसे पूछेगा जीएसटी किसकी सिफारिश पर लाया, किस समिति के, तो आप बताइए विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए जीएसटी आने से भारत में कुल 17 करोड़ को समाप्त किया, यानी 17 कर की जगह 17 टैक्स की जगह दोस्तों केवल एक टैक्स लग गया, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों ये किस प्रणाली पे आधारित, दोस्तों एक राष्ट्र एक कर, यानी कि एक देश है तो एक ही कर होना चाहिए, इस प्रणाली को कहते हुए दोस्तों इसको लागू किया गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2019 में कि सबसे पहले जीएसटी किसने लागू किया, तो आपको बता दें विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी दोस्तों फ्रांस ने लागू किया। कब किया, तो 1954 में। ये डेट भी दोस्तों एनटीपीसी में पूछा गया था कि कब सबसे पहले जीएसटी लागू हुई, 1954 में। कहाँ लागू हुई, फ्रांस में। तो यार कहेंगे सबसे पहला देश कौन सा बना था, फ्रांस बना था। ठीक, कब, 1954 में। ठीक, ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया। और भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया, किस देश को देख करके, तो कनाडा को। ठीक है, भारत में जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पे आता है दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। तो भारत की जो जीएसटी है वो किस देश के से संबंधित दोस्तों, उसने किस देश को देख करके बनाया या फिर उसके जैसा नकल किया है, तो कनाडा के जैसा। ठीक है, और ऐसा करने वाला जीएसटी लागू करने वाला दोस्तों भारत कौन से स्थान पर था, 161वें देश के रूप में बना। इसके पहले जब भारत ने लागू किया दोस्तों 1 जुलाई 2017 को, उसके पहले दोस्तों 160 देशों ने पहले ही लागू कर दिया था जीएसटी को। ठीक है, चलिए अब समझिए। देखिए जीएसटी को भारत में लागू करने हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए, समझिएगा, जीएसटी को भारत में लागू करने हेतु संवैधानिक संशोधन के तहत दोस्तों अनुच्छेद 246A को जोड़ा गया। यानी कि आपको पता है कि जब कोई नई चीज दोस्तों लाई जाती है तो उसको संविधान में हम कहीं ना कहीं रखते हैं। तो दोस्तों उसको हमने किस में रखा, तो आपसे पूछेगा जीएसटी किस में दोस्तों, तो 246A जोड़ा गया अलग से, उसमें कुछ चीजें रखी गई। तो 246A में क्या कहा गया, 246A में क्या कहा गया, अनुच्छेद, देखिए संविधान के अनुच्छेद 246A को जोड़ा गया जीएसटी के लिए दोस्तों। ठीक, ये भी याद रखेंगे। आपसे पूछ लेगा जीएसटी दोस्तों किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप बताइएगा 246A से। इसमें क्या कहा गया कि संसद को सीजीएसटी व आईजीएसटी लगाने का अधिकार है दोस्तों, यानी सांसद को दोस्तों क्या है, सीजीएसटी आईजीएसटी लगाने का अधिकार, यानी केंद्र को दोस्तों सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार, ये 246A में कहा गया। अब दोस्तों जीएसटी संविधान संशोधन बिल कौन सा था, 122वां। देखिए बिल क्या होते हैं, हर बिल दोस्तों पास नहीं होते हैं। मान लो दोस्तों कोई बिल आया और वो राष्ट्रपति द्वारा पास नहीं हुआ या फिर राज्यसभा द्वारा पास नहीं हुआ, लोकसभा द्वारा पास नहीं हुआ, तो वो दोस्तों वहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, मगर दोस्तों जो चीज़ें पास होकर एक अधिनियम बन जाती, तो दोस्तों वो अधिनियम कौन सा था, तो 101वां। देखिए आपसे पूछेगा जीएसटी के लिए कौन सा संशोधन बिल लाया गया, तो बिल कौन सा लाया गया था, 122वां। और कौन सा अधिनियम बना दोस्तों पास होने के बाद, तो दोस्तों
101वां अधिनियम बना और ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया था। ठीक है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछेगा जीएसटी दोस्तों किस संशोधन अधिनियम में है, तो 101वें द्वारा, और कौन से बिल के रूप में लाया गया, तो 122वें द्वारा। कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए बिल क्या होता है, देखिए आपको एक चीज समझा दे। जैसे आपने सुना होगा कैब है ना, सिटीजनशिप है ना एक्ट है ना, सिटीजन वाला। अब देखिए CAA आपको पता चर्चित है ना कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था पहले। देखिए बी पहले कैब नाम था इसका, बिल था। जब उसके बाद दोस्तों इसको सारी मंजूरी मिल गई दोस्तों, फिर एक्ट बन गया। तो दोस्तों CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये देखिए। तो ये पहले कैब था, फिर CAA हो गया। क्यों? क्योंकि ये अब दोस्तों पास हो चुका है, ये अब लागू होने के कगार पे दोस्तों, ये अभी लाया गया था सबसे पूछने के लिए। ठीक है, तो पहले बिल होता है, फिर दोस्तों एक्ट बन जाता है, वही चीजें समझ गए। चलिए अब दोस्तों देखिए, जीएसटी ऐसे तो लागू होगी नहीं, इसके लिए कोई ना कोई एक परिषद बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए कमेटी बनानी पड़ेगी दोस्तों। वो चीजें कैसे हुई, तो जीएसटी परिषद का नाम सुनते हैं, जीएसटी परिषद गठन। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि जीएसटी परिषद गठन दोस्तों किसकी सिफारिश पे हुआ, तो दोस्तों आप बताएंगे असीम दास गुप्ता समिति की सिफारिश पर। किस पर? असीम दास गुप्ता समिति की सिफारिश पर। अभी देखिए जीएसटी किसकी सिफारिश लाया गया, तो आपने बोला विजय केलकर की सिफारिश पर ना, मगर दोस्तों जीएसटी परिषद तो असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर। ठीक है, अब देखिए जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री। देखिए जो भी उस समय दोस्तों वित्त मंत्री होगा वर्तमान में, वही दोस्तों जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करेगा। ये भी आपके एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो वित्त मंत्री जी करते हैं। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आपके देखिए RRB ग्रुप डी में पूछा गया कि जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप पता है उस समय जो अध्यक्ष रहे होंगे। अब 2017 में दोस्तों जीएसटी के वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, तो अरुण जेटली जी। तो अरुण जेटली समय लाएगा तो वही दोस्तों पहले प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 279A भी जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 279A में क्या रखा गया कि 101वां संविधान संशोधन करके 2016 में जोड़ा गया कि यह प्रावधान किया गया कि 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 279A में एक चीज लिख दिया गया भैया कि 60 दिन के भीतर भीतर राष्ट्रपति जी द्वारा एक जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, जीएसटी परिषद गठन किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, तो वित्त मंत्री होंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एसएससी MTS से पूछा गया 2019 में कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य, दोस्तों 33 सदस्य थे। कितने? 33 सदस्य थे। ठीक है, चलिए अब मैं संरचना की बात करूं दोस्तों, तो संरचना की बात करते हैं। अध्यक्ष कौन होता है इसका, केंद्रीय वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण अभी वर्तमान में। ठीक है, यूपी ASI में पूछा गया कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते, तो केंद्रीय वित्त मंत्री जी। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन होगा, राज्य का, देखिए राज्य सरकार का कोई मंत्री होगा। ठीक है, इसमें सदस्य कौन कौन से होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे। ठीक, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। ठीक है, देखिए केंद्रीय और वित्त राज्य मंत्री भी, राज्य मंत्री तो देखो वित्त राज्य मंत्री भी होंगे, और सभी राज्य देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री और दोस्तों राज्य मंत्री होंगे। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से वित्त मंत्री राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई भी चीजें। देखिए पहली चीज क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री लिख लीजिएगा ना। उसके अलावा सभी राज्यों से दोस्तों, सभी राज्यों से एक एक लोग आएंगे, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे वो प्रदेश हो, यानी 28 + 8 सभी राज्यों से कोई ना कोई आएगा। हो सकता है वहाँ का दोस्तों वित्त मंत्री आ जाए, बन जाए इसका सदस्य। ठीक, वहाँ का देखिए हर राज्य का एक वित्त मंत्री अलग से होता है ना, तो वो हो सकता है, या फिर सरकार चाहे कि भैया हम वित्त मंत्री नहीं किसी और को निर्वाचित करेंगे, वो भी कर सकता है। ठीक है, गणपूर्ति क्या होगी दोस्तों, तो कुल सदस्यों का 50%। देखिए गणपूर्ति का होता है जिसपे इतने लोग कम से कम हो तो क्लास चल सके, मतलब कि इस पे चर्चा होने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए। तो मान ले दोस्तों कितने टोटल कितने व्यक्ति थे, अभी हमने बताया 33 थे, तो 33 में दोस्तों यानी कि आधा 50% कम से कम व्यक्ति होने चाहिए, तभी ये चीजें चलेंगी। यानी कि 17, ठीक है 16 दूना 32 हो जाएगा, 17 लोग कम से कम हो तो ये इस पे चर्चा होगी। ठीक है, निर्णय कैसे आएगा, तो प्रत्येक निर्णय उपस्थित तथा मतदान के 75% बहुमत पे भारित के बाद ही होगा। ठीक है, तो 75% बहुमत जो उपस्थित हो और जो वोट करे। ठीक है, चलिए जीएसटी दरें कितनी है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया RRB NTPC 2021 में कि जीएसटी की कितनी दरें हैं। तो दरों की बात कर ले साथियों, तो दर कितने हैं, 4 है। कौन कौन से हैं, एक दोस्तों 5% रखा गया, एक 12%, एक 18% और दोस्तों 28%। आपसे दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लोअर पीसेस पूछा गया कि जीएसटी की उच्चतम प्रतिशत स्लैब दर कितनी है, तो 28%। एक दोस्तों अन्य मतलब जिसपे नहीं लगती जीएसटी उसको 0% कहते हैं, मगर दोस्तों मुख्यतः आपकी 4 ही दरें हैं।
ठीक है, तो समझ गए होंगे सबसे कम 5, वैसे सबसे कम तो न्यूनतम हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। मगर दोस्तों 28% सबसे ज़्यादा, ये आपसे पूछा था उच्चतम प्रतिशत स्लैब कौन सा है, तो 28% देखिए, जैसा कि ये आपके लोअर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, अब जीएसटी के प्रकार कितने दोस्तों, 3 प्रकार के जीएसटी हैं। जीएसटी के मुख्यतः 3 प्रकार है, एक है एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, और तीसरा है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। दोस्तों ये जीएसटी दोनों दोस्तों स्टेट केंद्र सरकार लगाती है और ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए होती है। एक दोस्तों अन्य होता है यूटी जीएसटी। दोस्तों यूटी मतलब जो आपके यूनियन टेरिटरी है दोस्तों, आपके केंद्र शासित राज्य है दोस्तों, उनके द्वारा लगाया, तो उनको हम यूटी जीएसटी भी कह देते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे दोस्तों, एक जीएसटी नंबर होता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है जीएसटी नंबर में कितने अंक होते हैं, तो जीएसटी रिटर्न है तो दोस्तों जीएसटी नंबर दिया जाता है, जो दोस्तों 15 अंकों का एक यूनिकोड होता है, यानी जीएसटी नंबर में आपके 15 अंक होते हैं। अब देखिए कुछ चीजें दोस्तों जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया, यानी इन पे जीएसटी नहीं लगाया गया। अब दोस्तों देखिए शराब, जैसे मादक पेय पदार्थ, दोस्तों अभी देखिए शराब एक ऑप्शन में था, तो ये दोस्तों ये क्या है, मादक पेय पदार्थ दोस्तों, शराब, गांजा, सिगरेट ना, इन पे दोस्तों जीएसटी नहीं लगाएगा दोस्तों। तो मादक पेय पदार्थ जो है, पेय वाले, सॉरी सिगरेट नहीं, पेय पदार्थ है ना दोस्तों, उन पे जीएसटी नहीं लगाएगा, उनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। पेट्रोल उत्पादन दोस्तों जीएसटी में नहीं रखा गया, रियल एस्टेट दोस्तों जीएसटी में नहीं रखा गया। 3 चीजें दोस्तों याद रखना, ये जीएसटी से बाहर है, ठीक है। अब देखिए मान लिया पेट्रोल है दोस्तों, अगर इसमें जीएसटी लगाते हैं पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब ज्यादा जीएसटी कितनी, 28% ही तो लगा सकते हैं। शराब दोस्तों बहुत सस्ती हो जाती, ठीक है, फिर रोज लोग पीते है ना, समझिएगा, बहुत सस्ती हो जाती है, जीएसटी में इसको शामिल कर दो। 3 चीजें दोस्तों इसमें शामिल नहीं है, मादक पेय पदार्थ, पेट्रोलियम उत्पाद और रियल एस्टेट, ठीक है। एक होता थ्रेशोल्ड सीमा। थ्रेशोल्ड सीमा क्या होता है, वह न्यूनतम राशि जहां दोस्तों जीएसटी लगना शुरू हो जाता है, मतलब कि कितने पैसे कमाते हैं उसके बाद आपको जीएसटी लगे, जैसे 5 लाख है दोस्तों, कि इसके ऊपर जीएसटी लगे दोस्तों, ये फिर होगा थ्रेशोल्ड सीमा, इसको बोलेंगे ना कि भैया अगर इससे ऊपर कमा रहे हो फिर जीएसटी आपको भरना पड़ेगा, समझ गए। चलिए आगे दोस्तों, मतलब ये कितना है थ्रेशोल्ड सीमा, तो आपको बता दें 20 लाख से अधिक, समझिएगा, किससे जीएसटी लगता है, 20 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको मैं देख लूँ यहीं पर। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने 19 फरवरी 2016 को जीएसटी पर सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसको बनाया, तो अमित मित्रा को दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 के पेपर में पूछा गया। अगला है जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रोफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो दोस्तों कौन बनाए गए, बद्री नारायण शर्मा दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में कि जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रोफिटेरिंग है ना अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, बद्री नारायण शर्मा जी। अगला है आपसे पूछेगा कि अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे है, तो वो भी जीएसटी से है। देखिए जीएसटी में 3 समिति हमने पढ़ाई है, ठीक है। पहला दोस्तों विजय केलकर समिति, ठीक है, विजय केलकर समिति द्वारा दोस्तों लाया गया। असीम दास गुप्ता समिति दोस्तों, इसके द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया गया। और तीसरा दोस्तों अरविंद सुब्रमण्यम समिति दोस्तों, इसका भी संबंध किससे, जीएसटी से, याद रखेंगे। अब दोस्तों एक आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, जीएस है ना, जीएसटी है ना, जीएसटी इन नंबर, ये क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2019 में। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जीएसटी को पहचानने वाला जो एक नंबर होता है दोस्तों, यूनिकोड, उसको हम जीएसटी इन कहते हैं ना, जीएसटी इन कह लो, जीएसटी इन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया। चलिए अब आगे आपको दिखा, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाते हैं कि निम्नलिखित में से प्रथम जीएसटी परिषद बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपको पता है कि आपसे पूछेगा जीएसटी परिषद बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी एएसआई में पूछा गया था दोस्तों, वित्त मंत्री कौन थे पहले, तो दोस्तों आप बताएंगे अरुण जेटली जी थे, ठीक है। तो हमारा, चलिए समझ गए। अगला है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 37वीं बैठक दोस्तों 30 सितंबर 2019 को कहाँ हुई थी दोस्तों, तो गोवा में हुई थी। ये आपके यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था कि 37वीं बैठक, देखिए बैठक से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, जैसे प्रथम जीएसटी परिषद का बैठक दोस्तों कहाँ हुआ था, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया तो नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। अब देखिए बैठक आपको बता दें, ये जो बैठकें हैं इनके बारे में थोड़ा रख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी बार पूछ लेते, जैसे कि यूपीएसआई में पूछा गया। तो 37वीं बैठक दोस्तों कहाँ हुई थी, चंडीगढ़ में। 48वीं कहाँ हुई, सॉरी 47वीं कहाँ हुई, चंडीगढ़ में। 48वीं नई दिल्ली, 49वीं नई दिल्ली, और दोस्तों जो सबसे नवीनतम है 52वां, ठीक, तो 52वीं भी नई दिल्ली में हुई है। और ठीक है, और आपको बता दें जीएसटी परिषद के दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे, जो दोस्तों आपके कौन होंगे,
जो भी आपके वित्त मंत्री होंगी, वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, तो यही आपकी हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे और शानदार तरीके से कर भी रहे होंगे। तो जीएसटी दोस्तों आई होप एक एक क्वेश्चन हमने इसमें कवर करा दिया है आप सभी के लिए। चलिए तो दोस्तों देखिए, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल में मिल जाएगा। ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल पर डाल दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि अगर दोस्तों सारी चीज़ें और पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, यहाँ आपको मिल जाएगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर क्लासेस 2023-24 दोस्तों, इस नाम से। तो जाकर के दोस्तों देखिएगा, ये बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों साइंस स्पेशल बैच है हमारा, 149 रुपये मात्र दोस्तों, ये मिल जाएगा, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। ठीक है, ये हमारा ई बुक है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया है दोस्तों आपके लिए, मात्र 50 रुपये में। इस नंबर पर दोस्तों आप व्हाट्सअप करके दोस्तों ये इस बारे में पता कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, वहाँ से भी आप हमारे ऐप पे जा करके दोस्तों ले सकते हैं। हमारा सफलता 2.0 बैच है, अभी दोस्तों ऑफर चल रहा है, 399 रुपये ले सकते हैं, नहीं फिर दोस्तों 499 का हो जाएगा। इस नंबर पे अगर कोई जानकारी दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये हमारी हिंदी की ई बुक है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, वर्णमाला, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, है ना, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, रस्यंत, अलंकार, समास, संधि, रचनाएं। इसके अलावा दोस्तों विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, सब कुछ मिलेगा दोस्तों मात्र 50 रुपये में। ठीक है, इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।